समवन्स ट्रेजेडी समवन्स जोक, ये कोट तो तुमने सुना ही होगा, लेकिन आज के बाद तुम्हें इस कोट का असली मतलब और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, श्रिंकल को तो आप जानते ही होंगे। ये बंदा ट्रू क्राइम स्टोरीज बनाता है। ये हमेशा ऐसा सीरियस टोन में स्टोरीज को बता रहा होता है कि आप सोच ही नहीं सकते हो कि इस बंदे का कुछ ऐसा भी रूप हो सकता है जहाँ पे ये कुछ फनी कर सकता है। और कहीं ना कहीं इसी प्रेजेंटेशन और सीरियसनेस की वजह से लोग इससे प्यार करते हैं। लेकिन आज से एक दिन पहले ये ट्विच पे स्ट्रीम करता है और उसके हाईलाइट्स ये अपने चैनल पे पोस्ट करता है। अब देखो, लाइव स्ट्रीम एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपनी पर्सनालिटी को फेक नहीं कर सकते हो। स्क्रिप्टेड वीडियोस में रीटेक होते हैं, एडिटिंग होती है और आप इस चीज को डिसाइड करते हो कि ऑडियंस को क्या दिखने वाला है। लेकिन लाइव स्ट्रीम के अंदर ना ही कोई स्क्रिप्ट होता है, ना ही कोई एडिटिंग, जिस वजह से आप जो इंसान अंदर से हो वो धीरे धीरे लोगों के सामने आ ही जाती है। और मुझे इस वीडियो के अंदर श्रिंकल का कुछ ऐसा साइड देखने को मिला जो की बहुत ज्यादा अनकूल और क्रिंज लग रहा था। अगर आप उसके इस चैनल के कुछ प्रीवियस वीडियोस को देखोगे तो उसके अंदर आपको एक पैटर्न नोटिस होगा। श्रिंकल बहुत ही ज्यादा ट्राई कर रहा है फनी और डैंक बनने का। ये बंदा एक ऐसी जगह पे कॉमेडी कर रहा है मीम्स के लिए जहाँ पे कॉमेडी की कोई जरूरत ही नहीं है, जिस वजह से जोक्स फनी कम इनसेंसिटिव ज्यादा लग रहे हैं। देखो, मैं मानता हूँ रिएक्शन करना प्रॉब्लम नहीं है, क्रिटिसाइज करना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब आप किसी के पर्सनल ट्रेजेडी को एंटरटेनमेंट बना देते हो। UK07 को तो आप जानते ही होंगे। आज से कुछ दिनों पहले बंदा सुसाइड कर रहा था क्योंकि इसका मेंटल हेल्थ इतना ज्यादा खराब हो चुका था। आज के टाइम पे इसकी फैमिली इसके साथ नहीं है, ना ही उसकी बीवी इसके साथ है। और इसको अभी पता चल रहा है कि इसकी बीवी जब प्रेग्नेंट थी तो उसका किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। ये चीज अगर कोई भी नॉर्मल बंदा सुनेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और वो चुप रहेगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आप जज नहीं कर सकते हो कि सामने वाला इंसान क्या नेक्स्ट स्टेप उठा लेगा। देखो, मैं मानता हूँ अगर कोई बंदा अपने पर्सपेक्टिव को इंटरनेट पे डाल रहा है तो उसके ऊपर एग्री या फिर डिसएग्री करना बहुत ज्यादा नॉर्मल चीज है, लेकिन किसी के पर्सनल ट्रेजेडी को पंचलाइन बना देना वो कॉमेडी नहीं होती है। पूरी स्ट्रीम में ये बंदा अननेसेसरी साउंड इफेक्ट्स डाल रहा था। अगर आप ये 55 मिनट्स का वीडियो देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये लग जाएगा कि पूरे स्ट्रीम में बंदा कुछ फैक्चुअल बात कर नहीं रहा है। आपको अननेसेसरी और अनफनी साउंड इफेक्ट सुनने को मिलेंगे जो कि लिटरली इरिटेटिंग लगता है। चीट कर रहा है ओए, ओ यूके भाई पे कोई चीट कर रहा है ओए। उन्होंने अपनी बीवी पे भी डिस्ट्रैक्ट बना दिया जो उनके बच्चों की माँ है। अब तो मुझे वो वाला साउंड इफेक्ट चलाना ही पड़ेगा गाइस। तुम्हें पता है कौन सा वाला साउंड इफेक्ट? भाई क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, ये क्या हो क्या रहा है? अरे बाप रे, अब ये बंदा पिटा हुआ क्यों है? जैसे हर सीरियस मोमेंट को मीम बनाने की कोशिश की जा रही है और ऑनेस्टली कुछ भी जोक्स लैंड नहीं होते हैं। एक जगह श्रिंकल और श्रिंकल का भाई लिटरली UK07 के बच्चे के ऊपर क्वेश्चन करते कि इसका बाप असल में है कौन। हाँ, वो तो भाई वो कुछ भी कर देगा भाई। वो कल को बोल देगा भाई मेरी नसबंदी हो गई तो भाई मेरा बच्चा कैसे हुआ? भाई स्पेशली विद दोस लेग्स, ये बच्चा हुआ कैसे? माँ की सिर्फ यही नहीं, इस स्ट्रीम में कुछ ऐसी बातें बोली गई है जिसे अगर आप भी सुन लोगे तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। एक इंसान जो पहले ही फैमिली इश्यूज, मेंटल हैरेसमेंट और लीगल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसके बच्चे के ऊपर जोक्स बनाना या फिर उसके पर्सनल लाइफ को कॉमेडी मटेरियल बना देना, ये डार्क ह्यूमर नहीं है। और सबसे अजीब बात, अगर आप ये लाइव स्ट्रीम देखोगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं कंक्लूजन पहले से ही सेट था। मतलब कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो, प्रूफ कुछ भी बोले, गलती UK07 की ही है। देखो, मैं समझता हूँ कि श्रिंकल की 40% ऑडियंस गर्ल्स है और उन्हीं के साइड लेने के लिए श्रिंकल जो है UK07 के ऊपर बिचिंग कर रहा है। लेकिन यही चीज मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगी। इंटरनेट पे आज के टाइम पे एक डेंजरस ट्रेंड चल रहा है। कोई भी अगर बड़ा क्रिएटर अपने बात को इंटरनेट पे रखता है तो लोग उसके ऊपर कंटेंट बनाने लगते हैं, और जितना बड़ा ट्रेजेडी उस इंसान का होगा उतने ही ज्यादा लोगों को व्यूज और कंटेंट मिलेंगे, और फिर इसके ऊपर लोग बोलते हैं कि ये तो डार्क ह्यूमर है। देखो, हर चीज डार्क ह्यूमर नहीं होती है। कुछ चीजें इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है कि अगर आप उस चीज के ऊपर जोक बनाने की कोशिश करते हो तो आप अनफनी और अनकूल लगते हो। देखो, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि UK07 यहाँ पे सही है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। कोई इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता है और बस एक ही हाथ से ताली नहीं बजता है। लेकिन आज के टाइम पे इंटरनेट पे जितनी ज्यादा एविडेंस है, उसे यही लग रहा है कि UK07 की वाइफ उनके ऊपर चीट कर रही थी। और इस बंदे के मेंटल स्टेट के बारे में तो आपको पता ही है कि आज से कुछ दिनों पहले बंदा लिटरली हाईवे पे अपना गाड़ी ठोक चुका है, जिसके अंदर ये मर भी सकता था। और मैं मानता हूँ कि UK07 से भी कोई ना कोई गलती हुई होगी। ऐसे र्यूमर्स भी आ रहे थे कि UK07 अपनी बीवी को मारता था, लेकिन इसके ऊपर कोई ठोस सबूत नहीं है। और हर इंसान से गलती होती है, लेकिन किसी इंसान के ऐसे बुरे फेस को एंटरटेनमेंट बना देना जस्ट टू बी डैंग कूल एंड फनी, उसके ऊपर अननेसेसरी पंचलाइंस और साउंड इफेक्ट्स डाल के उसको कॉमेडी बोल देना कंटेंट नहीं होता है। और श्रिंकल पूरे अपने इमेज को अपने हाथों से इस लाइव स्ट्रीम के अंदर खत्म कर देता है। हो सकता है कि ये इसका रियल पर्सनैलिटी हो सकता है कि बंदा सच में ऐसा फील करता हो, जहाँ पे UK07 को अंदर से हेट करता है, जो कि टोटली एग्रीएबल है। सबका ओपिनियन अलग अलग होता है, लेकिन अगर तुम्हारा पर्सनैलिटी असल में ऐसा ही है तो तुम जब SRP चैनल के अंदर ट्रू क्राइम स्टोरीज को कवर कर रहे होते हो, क्या वो एक्टिंग होती है
क्या तुम लोगों को फूल कर रहे होते हो कि तुम बहुत ज्यादा सीरियस इंसान हो? एंड आई वांट टू आस्क यू लाइक व्हाई यू डिड दिस? तुम्हारा इमेज इतना अच्छा था, लोग तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करते, आज के टाइम पे तुम्हारा स्क्रिप्टिंग, स्टोरी टेलिंग स्किल्स और हर एक वीडियो मिलियंस में जाता है, तो ऐसे लाइव स्ट्रीम करके अपना इमेज खुद अपने हाथों से क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो? जो तुमसे होता नहीं है तुम उसको क्यों कर रहे हो? उल्टा तुम अपने हाथों से अपनी इमेज को खत्म कर रहे हो। और ये चीज बस मैं ही नहीं, इसके टोटल कमेंट सेक्शन अगर आप उस वीडियो का खोलोगे तो वहां पे भी लोग यही बोल रहे हैं, आई लॉस्ट रेस्पेक्ट फॉर हिम, आई लॉस्ट रेस्पेक्ट फॉर दैट, मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता था। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है जो ऐसे इंसिडेंट्स को एज अ फनी वे स्टैंड अप कॉमेडी की तरह लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं जस्ट टू मेक सम मीम कंटेंट, ये कोई क्रिएटर की फ्रीडम नहीं, क्रिएटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी की फेलियर है। श्रिंकल को जो लोग फॉलो करते हैं वो असल में श्रिंकल से कुछ सीखना चाहते हैं, कैसे वो अपने आप को ट्रू क्राइम स्टोरी सुन के बचा सके। और जब ऐसे इंसान ऐसे लोगों को उल्टा इन्फ्लुएंस करने लगता है तो यही उसके ऊपर बैकफायर करने लग जाती है। अगर कल कोई आपके घर वालों के ऊपर 45 मिनट्स का लाइव स्ट्रीम हाईलाइट अपने चैनल पे पोस्ट करता है, उसके ऊपर आपके इन्फेंट बच्चे के ऊपर ऐसे रिमार्क्स पास करता है जहाँ पे उसके बाप के ऊपर क्वेश्चंस किए जा रहे हो, तो तब शायद आप समझोगे कि समवन्स ट्रेजेडी इज समवन्स कंटेंट। देखो ऐसे चीजें करने के बाद आपको व्यूज तो मिल जाएंगे, शायद कुछ क्लिप्स आपके इंटरनेट पे वायरल भी हो जाएंगे, लेकिन अगर कंटेंट बनाते बनाते आपके अंदर जो इंसानियत है वही खत्म हो जाए तो फिर एक कंटेंट और एआई स्लॉप में डिफरेंस क्या बच जाएगा? एंड आई डोंट थिंक श्रिंकल अंदर से कोई बंदा इंसान होगा, लेकिन ये लाइव स्ट्रीम को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इसके अंदर कोई इंसानियत नहीं है। और मुझे ये लाइव स्ट्रीम देखने के बाद आज के बाद तो मैं कभी एसआरपी का कुछ कंटेंट देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमेशा मुझे यही याद आएगा कि बंदा ये फेक कर रहा है। असल में ये बंदा ऐसा कुछ फील ही नहीं करता है, ये बस कंटेंट के लिए एक एक्टिंग कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से करके जाना एंड कमेंट्स में जरूर बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस।